हेलो। हाँ दोस्तों, सीन पर ध्यान दीजिएगा। इनका नाम है ललिता देवी। जमींदार ठाकुर जल्लाद सिंह ने ललिता की इज्जत को लूट लिया था। इसी तरह 3 माह यानी 3 महीने गुजर जाते हैं। ललिता प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी गर्भवती हो जाती है। इसकी खबर जब घर वालों को मालूम पड़ती है तो देखिए आगे क्या होता है। दोस्तों, ललिता को कहानी ने किस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है, यही कहानी आगे क्या रंग लाती है आप देख रहे हैं। इज्जत का लुटेरा, इज्जत का लुटेरा और जल्लाद जमींदार एंड लेडी डाकू शेरनी। आगे देखिए। हे भगवान, ठाकुर जल्लाद सिंह मेरी इज्जत लुटा था। आज मुझे 3 महीना हो गया है। उसी का पाप हमारे पेट में पड़ रहा है, क्योंकि शादी से पहले एक बच्चे की मां बनने वाली हो गई हूँ। अब क्या मेरा हाल होगा? कहीं मेरे घर वालों को खबर हो गई तो मेरा हाल क्या करेंगे? और क्योंकि ठाकुर जल्लाद सिंह मुझसे कहकर भी गया था, यही बात बोल रहा था कि ये बात जाकर कहीं परिवार में कह दिया तो मैं तेरे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। कहीं ये बात जाकर गांव में कह दिया तो पूरे गांव को आग लगा दूंगा। ये बात जाकर मैं किससे कहूं? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, तूने किस जन्म का बदला आज तूने मुझसे लिया है, भी समझ में नहीं आ रहा है। आज जाऊं तो कहां जाऊं? रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है? रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है? सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है? रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है? अरे बेटी, क्या बात है? अरे बेटी, चिंता मत करो, तुम्हारे पापा आएंगे। फिर क्या हुआ बेटी? कहाँ है बेटी? अरे बेटी, क्या हुआ? अरुण की माँ, इसकी तबीयत खराब है। तबीयत है? हाँ, आखिर क्या हुआ इसको? उल्टी तबीयत मत कुछ नहीं खराब है इसकी। हैं? तबीयत कुछ नहीं खराब है? नहीं, तो ये उल्टी पलटी क्यों हो रही है? उल्टी इसलिए हो रही है, हैं? तुम्हारी बेटी ने हम लोगों को मुंह दिखाने के कहीं काबिल नहीं रखा है। हाँ। आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा? अरे शादी से पहले माँ बनने वाली है। वो बात नालायक बदतमीज, तूने वो काम किया है कि मुंह दिखाने का भी नहीं रखा। नहीं तुम्हारी- और अरे बाप ने क्यों भला और तुझे ना आई? अरे बाप ने क्या भला और तुझे ना इलाज? और किससे मुकाला किया मुझे बता दो। कहां से मुकाला करके आई हो? पिताजी, अब से झूठ नहीं बोलोगी, जरूर हाँ, बता बोल। दूंगी। सच कहती हूँ मैं, सच कहती हूँ मैं, पिता
विश्वास सच कहती हूँ। सच कहती हूँ मैं पिता, करिएगा विश्वास किसी ने मेरे किसी ने मेरे साथी में कर दिया ऐसा किसी ने मेरे किसी ने मेरे साथ कर दिया ऐसा काम? मतलब नाम पता बताना नहीं चाहते, ऐसा नहीं तुम लोग बताओगे। तो किसने दुष्कर्म और संग में तुम्हारे किया? किसने दुष्कर्म और संग में तुम्हारे किया? नाम उसका पता क्यों बताया नहीं? कहा दुनिया में मुंह दिखाऊंगा क्या? ना को ऐसे किसी ने कटाया नहीं। ललिता, अगर ऐसा नहीं बताओगी तो इधर से शुरू हो जाऊंगा और मारते मारते मैं तुझे मार डालूंगा। ठीक है पिताजी, जब तक आपको बताऊंगी नहीं तब तक आप जान कैसे पाएंगे? हाँ तो बोल। आपको जरूर बता दूंगी। जा रही थी पिता एक दिन काली जी को मैं, ठाकुर जल्लाद ने मुझको उठवा लिया, लूटी इज्जत मेरी ढाया मुझ पर कहर। लूटी इज्जत मेरी ढाया मुझ पर कहर। कहीं का वो पिता मुझको रखा नहीं, जा रही थी क्या कहा? हाँ पिताजी, आप तो जानते ही हैं मैं रोजाना पढ़ाई करने के लिए काली जाती हूँ। हाँ। एक दिन ऐसा था कि मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए काली जा रही थी, रास्ते में ठाकुर जल्ला सिंह का दोस्त यानी काल सिंह हमें रास्ते से उठा ले गया। ठाकुर जल्ला सिंह के वहाँ ठाकुर जल्ला सिंह मेरी इज्जत लूट लिया। आज 3 महीना हो गया है, उसी का पाप हमारे पेट में पड़ रहा है। हाँ पिताजी। क्या ठाकुर जल्ला सिंह ने तुम्हारी इज्जत लूट लिया? लेकिन तूने आज तक ये बात हम लोगों से छिपाई क्यों? इसलिए कि उसने हमें धमकी दिया था। कैसी धमकी? वो धमकी ये थी, कह रहा था ये बात जाकर कहीं परिवार में कह दिया तो मैं तेरे पूरे परिवार को मिटा दूंगा, कहीं ये बात जाकर गांव में कह दिया तो पूरे गांव को आग लगा दूंगा। हाँ पिताजी, इसीलिए ये बात आपसे नहीं बता पाई, ये बात अपने तक रखा। या भगवान, ये तो ठाकुर जल्ला सिंह का नाम बता रही। तो मेरे भगवान, और अब इस घड़ी क्या करूं मेरे भगवान? अब इस घड़ी क्या करूं? वो दिखाऊंगा क्या अपना संसार में? ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना मेरी फंसी भी मझधार में। मेरा तो कोई दिमाग नहीं काम करा, कैसे क्या होगा? अरे स्वामी, बात मानो मेरी, एक स्वामी मेरे, बात मानो मेरी। बात मानो मेरी, एक स्वामी मेरे,
सब्र पे कामिल दम जरा लीजिए, रिश्ता लेकर हवेली तो तुम जाइए, बेटी की दाद ठाकुर से कर दीजिए। स्वामी अब मेरी बात मानिए, ये रिश्ता लेकर जो ठाकुर जल्लाद सिंह है उनकी हवेली पे जाइए, क्योंकि अपनी बेटी का रिश्ता वही लेकर जाइए। जो ऐसा नहीं करोगे तो गांव वालों को, समाज वालों को कैसे मुंह दिखाओगे, क्योंकि अपनी बेटी शादी से पहले मां बनने वाली है। तुम ठीक कहते हो प्रे, इस पाप से बचने का एक यही तरीका है, यही उपाय है। हम ठाकुर जल्लाद सिंह की हवेली पर जाएं और इस कमबख्त की शादी तय कर दें। नहीं पिताजी, आप माँ की बात मानकर ठाकुर जल्लाद सिंह के वहाँ रिश्ता लेकर जाओगे, वो भी अपनी बेटी का। पिताजी तुम माँ की बात मत मानो, हाँ, और ना तो ऐसा करने के लिए तुम ठाकुर जल्लाद सिंह के वहाँ जाओ, क्योंकि ठाकुर जल्लाद सिंह को तुम नहीं जानते हो, और तुम्हारी बेटी जो इस हालत में खड़ी है ये ठाकुर जल्लाद सिंह की देन है। अगर वो नहीं चाहता तो तुम्हारी बेटी का ऐसा हाल नहीं होता। उसने तुम्हारी बेटी की जिंदगी में आग लगा दिया है, उसने मुझे कहीं का नहीं रखा। हाँ पिताजी, मैं जानता हूँ आप उसके साथ मेरी शादी करना चाहते हैं, आप चाहे तो मेरी जान लें, मुझे कोई परवाह नहीं है, और शादी करने की बात करते हैं, मैं उसके साथ शादी कभी नहीं करूंगी। मैं जानता हूँ बेटी ललिता, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती है ठाकुर जल्लाद सिंह की, लेकिन इस पाप से बचने का यही तरीका है। अगर तुम शादी करने से इनकार करोगी और जहर खा के मरना पसंद करोगी तो मैं तुम्हें तो जहर नहीं दे सकता, लेकिन अपने आप को जरूर मिटा सकता हूँ। ये क्या कहते हो? आपको कुछ हो जाएगा तो आपके बिना जीते जी कैसे रहोगे? ऐसा मत बोलियो। पिताजी ऐसी बात मत करो, आपको कहीं कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप पिताजी जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, चलो आराम से घर पे रहो, हम जल्लाद सिंह जल्दी आना। माँ तुम तो जानती हो, अगर पिताजी की भी बात नहीं मानती तो पिताजी अपनी जान दे देते हैं, और पिताजी के सिवा, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं पिताजी की बात मान गई हूँ। अम्मा ऐसा करो, पिताजी गए हैं ठाकुर जल्लाद सिंह के वहाँ से जब आएंगे तभी कुछ बताएंगे, तब तक हम लोग घर में आराम करते हैं। गयो हरामी ठाकुर साले। कहा रे, क्या बता रहे हो? कुछ ना है, कुछ ना। हाँ, तुम साले वो खुद बहुत ज्यादा बोलते रहते हो। हाँ, क्या बात है? क्या भौंक रहे हो? काल सिंह कहाँ है? अभी उसने फोन किया नहीं किया है? ना तो ना। अरे 3 महीना हो गया उसने फोन भी नहीं किया। कितना मगरूर आदमी हो गया यार वो। हमका लगा था आलू सालू बावे लागू। आलू खादर न जाने कितने लोग कहाँ चले गए। और कहिए मेरे सार। मेरा सार नहीं, भैंसा मादर चोर साले। ओ मेरे यार, तुम आ गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज हम तुम्हारे पास फोन करने वाले थे, इतने दिन से टाइम नहीं मिला था क्योंकि हम किसी काम में बिजी हो गए थे। वो अरुणवा क्या था ना, हमने उस साले को जेल पहुंचा दिया। कैसे? मोहिनी के घर उस दिन तुमसे कहकर गए थे कि मोहिनी के घर जा रहे हैं। वहां पर पहुंचे, मोहिनी तो मिली नहीं, मोहिनी का बाप मिल गया। वो साला शोर मचाने लगा, चोर चोर चोर। हम समझे कि गांव के लोग अगर इकट्ठा हो गए तो चोर 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 की गाड़ में डंडा खोस दिया जाएगा। तो हमने क्या किया, फौरन साले उसके बाप को गोली मार दिया। उसको गोली मारकर फौरन पुलिस को फोन करके हमने अरुण को लपेट दिया। बहुत अच्छा किया। देखो बाहर कोई बहुत चिल्ला रहा है। कितनी बार साले हम तुमको समझाए हैं, ये बात भैया ना कहा करो। जो कोई पूछता है क्या ठाकुर साहब हैं, यही कहते हो नहीं का मर गए हैं। हमको डर लगता है साले किसी दिन तुम्हारी बात साले सही ना हो जाए। देखो कौन है, अंदर लेकर आओ। वाह ठाकुर साहब वाह, कितने भले नेक अच्छे लायक आदमी समझते थे आपको, और तुमने तो वो काम किया कि कहीं का मुंह दिखाने का नहीं रखा। क्या किया? मेरी बेटी ललिता स्कूल जा रही थी और काल सिंह के द्वारा मेरी लड़की को उठवाकर उसका बलात्कार किया। आज 3 महीना हो गए हैं, वो मां बनने वाली है, पेट से है। हम यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं। इज्जत लूटा है और तेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है और वो मां बनने वाली है।
इसलिए तुम अपनी बेटी की शादी हमारे साथ करने आए हो? हैं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपनी औकात का अंदाजा लगाया है? कहाँ तुम और कहाँ मैं? ये क्या सबूत है तेरे पास? क्यों जो तेरी बेटी के पेट में बच्चा है वो ठाकुर जल्लाद सिंह का है? जिस लड़की की इज्जत लूटा था। और क्या सबूत? सबूत ये है, मेरी लड़की को मैं भली भांति जानता हूँ। आज तक उसने कभी भी हमसे झूठ नहीं बोला। ठाकुर लोग इज्जत लूटते समय जात पात कुछ नहीं देखते हैं। हाँ, आज औकात देख रहे हो। करना वो करना है, ठीक है। और रही बात, माना कि हमने तेरी बेटी की इज्जत लूटा है और तेरी बेटी गर्भवती हो गई है, तो इसका मतलब मैं तेरी बेटी से शादी करूं? ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ऐसा होगा, जरूर होगा। अब तुम लोगों की भलाई इसी में है, तीनों लोगों की। अगर तुम शादी करने के लिए तैयार नहीं होगे तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। जेल? ये साला धमकी दे रहा है? काल से मारो साले को, मारो साले को हमारी जबान। अब साले हमारी हवेली पर अगर कदम रख दिया तो साले साला तेरी जात के मजक बजो साला। साला हम ठाकुरों को धमकी दे रहा है। अपनी औकात देखो साले। हिंदुस्तान में कोई जेल है जो हम लोगों को ले जाएगी? अरे हम लोग जवान हैं, जवानी में गलती हुआ करती है। साला का फोन निकाल रहा है, जान गए ये साला गांव वालों को बुलाया जा रहा है। क्या करेगा रे? क्या करेगा? हैं? हाँ? रे कहाँ फोन लगा रहा है? जान के अपने नाना क्या फोन लगाओ जा। नहीं, तू फोन कहाँ लगा रहा? तू जो भी लगाना फोन लगा ले जल्दी। फोन लगाओ साले, जल्दी लगाओ। लगाओ साले, देखते हैं तेरा पावर हम देख रहे हैं। साहब नमस्ते। ये तो पुलिस बुला रहा है। मारो साले को, मारो साले को। मोबाइल छीनो, मोबाइल। अरे रुको रुको, काशी रुको यार। ये क्या हो रहा है? टीका झोले डाल रहे हो यार? आखिर क्या हो रहा है? क्या बात है? किसने फोन लगाया था? ओ साहब, ओ बस करो भैया, बस करो। ठाकुर साहब, अगर ज्यादा गुंडाई करेगा तो पलट के पैठी लगे। उल्लू के पट्टा कुत्ता कमीना, उर्सा चोद, गांजा चोद, पांजा चोद, हमारे पाउडर बातों को तुमको कुछ दिखाई पड़ रहा है? ओ सॉरी, आई एम सॉरी साहब। वो मतलब मुझसे मैं समझ नहीं पाया कि आप हैं या कि प्रकाश बाबू हैं। अरे तो देख लेना चाहिए किस पे हैंडल चला रहा साहब, है। फोन आपके पास हमको करना चाहिए था। क्यों? ये सारा फोन किसने किया था? फोन इस प्रकाश बाबू ने किया है। आज के 10 साल पहले इसने हमसे 50,000 रुपया लिया था, 1 रुपया भी वापस नहीं किया। आज फिर हमसे 50,000 रुपया मांग रहा था। भाई पहले का पैसा अगर दे दिए होते तो आज हम फिर दे देते, लेकिन इसी एक पैसा वापस नहीं किया और आज फिर मांग रहा है। और जब हम पैसा देने से इनकार किया तो ये कह रहा कि हम पहले जो पैसा ले गए थे वो भी 1 रुपया नहीं देंगे। ये कौन सी बात है भाई? बात यार नहीं है, बात सब बिचावा वाली है। कौन सी लड़की वाली बात है? कौन सी लड़की वाली बात है? हाँ, अबे तुम साले बेचारे साहब को पिटवाए दे रहे हो? ओ ठीक है साहब, तो ये बता रहा कि हमारी बेटी से शादी कर लो। हम शादी कैसे कर सकते हैं यार? क्यों? कुछ बोलने का मौका हमको दो साहब। बात यह है साहब, ओ या भगवान, अरे दादा तुम तो साले झूठ की मैयत नहीं पढ़ती हो। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमसे झूठ न बोलवाए। गाली ला दे मेरे बात है। तुम तो वक्ता पूरा झूठ बोले, दुनिया में कोई नहीं बोले तुम। साहब बात पैसे वाली नहीं है। आज से 3 महीना पहले मेरी बेटी लड़ता स्कूल जा रही थी साहब। यार स्कूल खोसे भरे हो, आयु ना बताओ कि लंबे मैडम बिचावा है। तो साला सारी पोल खोले दे रहा है। हाँ साहब बात यह है, नौकर ने सब कुछ सुन लिया है साहब।
नौकर ने सब कुछ सुन लिया, बात लड़की ही वाली है। तो 3 महीना पहले मेरी बेटी स्कूल जा रही थी। अरे तुम रुको, साहब बात सही कहता साहब। बात क्या समझ में नहीं आ रही? बात साहब वहीं तक पहुंच रही साहब। बात यह है, जल्लाद सिंह के कहने पर काल सिंह ने मेरी लड़की को रास्ते से उठा लिया साहब, और जल्लाद सिंह ने उसका बलात्कार किया साहब। वो ऐसा हड़का दिया, धमका दिया कि अगर अपने घर वालों से कहोगी तो घर वालों को मार डालेंगे, और अगर गांव में किसी से कहोगी तो लाशों के ढेर लगा देंगे, गांव में खून नदियां बहा देंगे, आग लगा देंगे। लड़की का मामला साहब डर गई। अब धीरे धीरे 3 महीना हो गए साहब, वो प्रेग्नेंट है, पेट से है, मां बनने वाली साहब। अब ये हम लोग जब बात देखे साहब तो कहाँ मुंह देखे दुखा हो जाए साहब। बात ये है, अब हम यहाँ शादी के लिए आए हैं, ये साले सब पैसे वाले हमारे बलात्कार करने से तुम्हारी बेटी गर्भवती हो गई है, सरासर साला झूठ बोल रहा है।